नमस्कार दोस्तों, प्राइजेक्शन सीरीज के थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राइजेक्शन के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडेक्स या स्टॉक्स अप ट्रेंड में जब होते हैं तो हमें एंट्री कब और किस कंडीशन में लेना है। अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ, जो भी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस सीरीज़ को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैंने अभी तक अपने 6 साल के कैरियर में स्टॉक मार्केट से जो भी सीखा है वो मैं आपको पूरा का पूरा सही ढंग से और अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं, ताकि जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में अभी आ रहा है और जो प्राइस एक्शन को सीखना चाहता है तो वो पहले इस मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उसको पहले सीख ले, समझ ले, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के अप ट्रेंड में हमें एंट्री और एग्जिट, मतलब कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने आपको प्राइस एक्शन सीरीज के मेरे वीडियो में आप पहले ही बता चुका हूँ कि अप ट्रेंड आपको पहले ढूंढना है या देखना है, अपनी आईज से आपको कंफर्म करना है कि ये स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में काम कर रहा है, जा रहा है। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे? मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट यहाँ होता है। मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार और। ये फर्स्ट पॉइंट है। ये सेकंड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। तो मैंने जो आपको बताया था पहले वीडियो में, उसमें यही बताया था कि अगर इंडेक्स या स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हमको फोर्थ पॉइंट पे वो कंफर्म हो जाएगा कि अप ट्रेंड में स्टॉक या इंडेक्स जा रहा है। तो हमें जो एंट्री लेनी है वो कहाँ पर लेनी है? फोर्थ पॉइंट पे एंट्री नहीं लेनी है। फोर्थ पॉइंट पे कंफर्म होने के बाद हमें वेट करना है कि इंडेक्स सपोर्ट पे आए। तो अप ट्रेंड में हम जो एंट्री लेते हैं वो आप लिख लीजिए, ये समझ लिए कि बाय ऑन सपोर्ट पर हमें एंट्री लेनी है। तो स्टॉक फोर्थ पॉइंट बनने के बाद आप नीचे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ। ये जो एरिया है, इस एरिया पे आपको वेट करना है और यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अगर आप सपोर्ट चेक करेंगे तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये थर्ड पॉइंट पे ही आपको अपनी एंट्री लेनी है। लेकिन एंट्री आप कैसे लेंगे कि जस्ट यहाँ पर स्टॉक या इंडेक्स आ गया है तो आपको जस्ट एंट्री ले लेनी है? नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक कैंडल के पैटर्न है, जो 3 पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो यहाँ पर देखने हैं। और उन तीनों पैटर्न में से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। आप पूछेंगे अगर नहीं मिलेगा तो क्या करना है? अगर नहीं मिलता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो चलिए मैं आपको वो तीनों पैटर्न बताता हूँ। पहला जो पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है वो देखना है बुलिश 3 कैंडल पैटर्न। यानी स्टॉक अगर इस थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर सपोर्ट ले अगर ले रहा है और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखते हैं तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री कब लेना है? जैसे मैंने उसमें देख रहे थे आप कि रेड कैंडल बनाते हुए आया, एक रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनेगी। तो डोजी कैंडल के हाई पर
हाई पर आपको एंट्री ले लेना है और उसके जस्ट नीचे या थोड़ा सा बफर ले सकते हैं कुछ, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रहेगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। हाँ, अगर इस 3 कैंडल पैटर्न में आप डोजी के ऊपर एंट्री नहीं ले पाए या नहीं देख पाए, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ कंफर्मेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो थर्ड कैंडल बनेगी उस थर्ड कैंडल के बनने के बाद, मतलब उसकी क्लोजिंग होने के बाद आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस इस डोजी के नीचे रख सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, देखिए यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी और टारगेट आपका हो जाएगा ये 4 पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एंट्री और आपका टारगेट में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, फेवरेबल मिलेगा। मतलब आप अगर 1 रुपये मार्केट को दे रहे हैं तो कम से कम उससे 2 रुपये आप यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा बुलिश 3 कैंडल पैटर्न, आप या तो इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, है ना, और इसको लाइव चार्ट में आप ढूंढने की और देखने की कोशिश करिए। ठीक है, दूसरा हमारा कैंडल पैटर्न है बुलिश मदर बेबी कैंडल, यानी यहाँ पर रेड कैंडल कैंडल बनते हुए आ रही है और इस पोर्शन पर जहाँ पर हमको एंट्री लेनी है, अगर आपको एक रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के अंदर एक छोटी बेबी कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, तो ये हो, इस कैंडल पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश मदर बेबी कैंडल। और इस कैंडल से हमें सपोर्ट पे अगर बनता हुआ दिखता है तो हम इस कैंडल के हाई पे, जो बेबी कैंडल के हाई पे हमें एंट्री लेनी है और इस रेड कैंडल के लो पे हमें अपना स्टॉप लॉस लगा देना है और हमारा टारगेट सेम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा ये 4th पॉइंट पे, ये हमारा टारगेट होगा। इसी तरह अगर हमारा थर्ड कैंडल पैटर्न आप देखेंगे वो होगा थर्ड कैंडल पैटर्न जो होगा वो होगा हमारा बुलिश एंगल्फिक पैटर्न। बुलिश एंगल पैटर्न में क्या होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बुलिश एंगल पैटर्न में एक ये बनते बनते यहां पर रेड कैंडल आई और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह एंगल्फ कर लिया, एंगल्फ मतलब निगल लिया। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिक पैटर्न और वो भी आपको यहाँ पर सपोर्ट पे बनते हुए दिखना चाहिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो आप इस पैटर्न के जस्ट ऊपर, मतलब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप अपनी एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट वो सेम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट हो जाएगा। तो चलिए मैं लाइव में भी आपको एक बार लाइव चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है ये। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये, यहाँ से सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब हमें पता चल गया कि इंडेक्स अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद हम ये नीचे आया है और सपोर्ट पे आया है। अब आप देखिए एक ग्रीन कैंडल दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल के अंदर आपको एक बेबी कैंडल दिख रही है। तो अगर इस कैंडल का हाई टूटता है तो आप हाई पे एंट्री ले सकते हैं और इस रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट आपका होगा ये
मैक रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब 20,200 के आसपास का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न। इसके बाद और एक पैटर्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन पैटर्न्स को आप लर्न करने की बजाय, लर्न मतलब आप रटिए या वो मत करिए, आप चार्ट खोलिए। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट खोलिए और उस चार्ट में ये देखने की कोशिश करिए कि ये पैटर्न कहाँ पर बन रहे हैं। आप अपनी आइज को ट्रेन करिए। आप जितना चार्ट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न मार्केट में बनते हैं, फॉर्मेशन जरूर होते हैं और इनके हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट अपना एक इनिशियल छोटे मतलब पैसे में, आप कम पैसे में कुछ 10,000 या 5,000 या जो भी आपका एक बजट है, उस मिनिमम बजट में एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए। अब मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में तो आपको प्रॉफिट होगा ही। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैं जब भी पेपर ट्रेडिंग करता था, उस पेपर ट्रेडिंग में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे लॉस हुआ हो। क्यों नहीं होता लॉस? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उसमें होती ही नहीं है, आपको फीलिंग आती ही नहीं। जब आपका खुद का पैसा लगता है तो आपको समझ में आता है कि मतलब आपकी हार्ट बीट कम ज़्यादा होती है। आप समझ सकते हैं कि जब आपका खुद का पैसा लगता है आपको एक फीलिंग आती है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपका कोई पैसा लगता नहीं है, आप अपना एंट्री एग्जिट भी ऊपर नीचे कर लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ एंट्री लेता, यहाँ एग्जिट कर देता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एग्जैक्ट कम अमाउंट में या एक क्वांटिटी में आप एंट्री लीजिए, उसको टारगेट उसका अचीव करिए, उस पर स्टॉप लॉस लगाइए। आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। ये देखिए, सेकंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये अप ट्रेंड हो गया। ये सपोर्ट पे है, ये रेड कैंडल, इसको इसने ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री, उसके कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा, मतलब ये आप ले सकते हैं। अगर ये आपको पास में दिख रहा है तो आप इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब ये आपका टारगेट हो गया। इस तरह आपको बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न भी आपको सपोर्ट पे मिल जाएगा। एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। हाँ, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन और जरूर आ रहा होगा कि ये मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहा हूँ, तो ये पैटर्न जो है आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने आइज को ट्रेन करने के लिए ये हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बेटर रहेगा। आप डेली, वीकली, मंथली, आवरली, 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर आप इनको खोजने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट हो गए आपके। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे आने के बाद क्या है, एक मदर बेबी कैंडल बनाया हुआ है। ये बेबी कैंडल के ऊपर आप चाहो तो एंट्री ले सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैंने जो भी नॉलेज शेयर किया है, वो नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है
जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर शेयर करिए। तो मैं कमेंट्स में आप मुझे अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जय हिंद, थैंक यू।